मुता की शरई हैसियत क्या है और शरई हुक्म क्या है। याद रखिए, मुता ज़माना जाहिलियत की रसूमात में से एक कबीह तरीन रस्म है। ज़माना जाहिलियत की जितना भी रसूमात थीं, दीन इस्लाम ने उन्हें तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया है, उन पर पाबंदी लगाई है। जिस तरह शराब को भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया गया, इसी तरह मुता को भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करके बिल आखिर इसको हराम करार दिया गया। मुता क्या है? मजमुउल बयान वाले ने लिखा, जो अहले तशरीह मुफस्सिर हैं, कि मुकर्ररा मुद्दत के लिए, मुअय्यन मुद्दत के लिए मुकर्ररा पैसों के एवज़ क़ज़ाए शहवत के तौर पर औरत को हासिल करना, ये मुता कहलाता है। और इसके अंदर जो वक्त की तायीन की गई, वक्त को मुअय्यन किया गया, यही इसके अदम जवाज़ की वजह है। चूँकि निकाह की दो किस्में हैं, एक निकाह मुअब्बद और दूसरा निकाह मुवक्कत, जिसको निकाह मुता भी कहा जाता है। लिहाजा निकाह मुता को, निकाह मुवक्कत को, जिसमें वक्त की ताजीन और वक्त की हदबंदी कर दी जाती है, एक मुअय्यन मुद्दत तक के लिए निकाह किया जाता है, इसको हमेशा हमेशा के लिए निकाह से निकाल दिया गया। अब इसको निकाह में शामिल या दाखिल नहीं किया जा सकता। और ये ज़माना जहलियत की चूँकि रसूमात में से है, इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया गया कि लोग तिजारत के लिए दूसरे ममालिक में जाते, कारोबार के लिए जाते, मुसाफिर सफ़र पर जाते, तो उन्हें तकलीफ़ और परेशानी होती खाने पीने के हवाले से, रहन सहन के हवाले से। तो इस तरह उनको मुते की इब्तदाई इस्लाम में भी इजाज़त दे दी गई, मुजाहिदीन को भी इजाज़त दे दी गई। लेकिन फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हमेशा हमेशा के लिए हराम करार दिया। जैसा कि सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मौलाए कायनात करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से रिवायत है, अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अम मुतअतिन निसाए यौम खैबरा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह खैबर के मौका पर औरतों के साथ मुता करने से मना कर दिया, यानी मुता को हराम करार दे दिया। और इसी तरह अन लुहूमिल हुमुरिल अहलियतिल इंसियत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधे के गोश्त को भी हराम करार दे दिया। चूँकि ये भी पहले हलाल था, फिर इसे भी हराम कर दिया। मुता की भी पहले इजाज़त थी, फ़तह खैबर के मौका पर मुता को भी हराम कर दिया। और मुता जो है अब क़यामत तक के लिए हराम है और मनसूख है। सुनन अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुता से ममानत करते हुए फरमाया, अन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम नहा अम मुतअतिन निसा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ मुता करने को मना कर दिया। एक और रिवायत में इरशाद फरमाया, हर्रम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतअतन निसा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ मुता करने को हराम करार दिया। इसी तरह मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में है, जामे तिरमिज़ी में है, इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह सही बुखारी शरीफ की हदीस के मुतालिक इरशाद फरमाते हैं, हदीस अलीयन हदीसन हासनुन सहीहुन, कि मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से मरवी जो हदीस पाक है, वो हदीस हसन और हदीस सही है, यानी काबिल एहतिजाज और काबिल हुज्जत है, उसको दलील के तौर पर पेश किया जा सकता है। लिहाजा मुता के मुताल्लिक बेशुमार अहादीस आई हैं, बेशुमार रिवायात आई हैं। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल किया गया मुता के मुताल्लिक, तो आपने फरमाया हुवा सफ़ाह, फरमा वो खालिस ज़िना है, फरमाया कि इससे बचो, ये मुता जो है इसको आपने ज़िना करार दे दिया। लिहाजा मुता की ममानात सराहतन और वाज़ेह तौर पर ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवियो मनकूल है। अगर अहले तशरीह हज़रात मुता के जवाज़ पर कुछ दलाइल भी पेश करते हैं तो वो बातिल हैं, और मुता को निकाह में शामिल करना ये भी एक बातिल दावा है। और ख़ुद अइम्मा अहले बैत से मुता की ममानात और हुर्मत साबित है। अहले तशरीह हज़रात की कुतुब अरबा में से एक चौथी किताब जो मुस्तनद तरीन है, जिसका नाम अल इस्तिबसार है, उसमें हज़रत ज़ैद बिन अली से रिवायत है, अन ज़ैद बिन अलीयन व अन आबाएही अलैहिमुस्सलाम, कि हज़रत ज़ैद बिन अली अपने आबा से रिवायत फरमाते हैं, यानी अपने आबो अजदाद से, अहले बैत अतहार से,
अहले बैत के आइम्मा से रिवायत फरमाते हैं कि हर्रम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुहूमल हुमुरिल अहलियत व निकाहल मुतअत, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधे के गोश्त को भी हराम करार दिया और इसी तरह निकाह मुता को भी हराम करार दिया, सिवाय 4 औरतों को निकाह में रखने के। अल इस्तिबसार के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि 4 औरतों को अपने निकाह में बैक वक्त रखा जा सकता है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, मुद्दत मुअय्यना के लिए नहीं, महदूद वक्त के लिए नहीं। जिस निकाह में मुद्दत मुअय्यन की कैद आ गई या महदूद वक्त की कैद आ गई, वो निकाह बिल्कुल बातिल है, नाजायज़ है, हराम है, ज़िनाए खालिस है। उसकी ममानात कुरान और सुन्नत में बड़ी वजाहत के साथ आ गई है। लिहाजा अब मुता जो है क़यामत तक के लिए मनसूख है, क़यामत तक के लिए हराम है, किसी तरह ये जायज़ नहीं है। इसके जवाज़ के लिए जो दलाइल भी दिए जाते हैं वो सब के सब बातिल हैं और वो सब के सब जो हैं मतलब है कि मनसूख हैं।